राधे राधे, जय माता दी। अहोई माता की कथा। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं करवा चौथ के 4 दिन बाद रखती हैं। इस साल यह व्रत 5 नवंबर को रखा जा रहा है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की तरह इस व्रत का पारण भी रात में किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ व्रत में महिलाएं चंद्रमा देखने के बाद व्रत खोलती हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत का पारण भी तारों को देखकर किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से इस व्रत करने से संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान व्रती एक दूसरे को कथा सुनाती हैं। कथा के बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी लेने गई, तो ननद भी उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही कांटे वाला पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज शाही ने बहू को श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उसी तरह से उसकी कोख भी सुन्नी हो जाएगी। शाही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे शाही के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती हैं और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती हैं। शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। ये थी कहानी फर्स्ट। कथा नंबर 2। कथा नंबर 2। एक अन्य कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर इस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक और बड़ी औरत ने उस कहानी को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी का व्रत रखे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई की अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसने 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा है।